हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। तो गाइस आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी। ओके, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन समझना पड़ेगा, यानी कि हम किस साइड कौन सी डायरेक्शन सपोज करें उसके लिए। तो सपोज़ ये चार हमारी डायरेक्शन है। इसमें गाइज हमेशा याद रखिएगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ लेंगे, नीचे की तरफ साउथ लेंगे, ये राइट साइड में ईस्ट और ये लेफ्ट साइड में वेस्ट। ओके गाइज, अब ये चार मेन डायरेक्शन के अलावा चार और डायरेक्शन है जो इन चारों डायरेक्शन के कॉम्बिनेशन से बनती है। ओके, जैसे कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। ओके, इसी तरह जो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी साउथ ईस्ट। इसी तरह जो साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट की जो डायरेक्शन होगी बीच की वो होगी नॉर्थ वेस्ट। सो गाइज, यह एक तरीका है हमें डायरेक्शन कैसे सपोज करना है। तो गाइज उसके बाद आता है कि हमें लेफ़्ट और राइट चूज़ करने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी सारे लोगों को। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमें लेफ़्ट और राइट कैसे चूज़ करना है। तो लेफ़्ट और राइट चूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस डायरेक्शन में आपको चूज़ करना, जहाँ से आप उस डायरेक्शन में खुद को इमेजिन करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको नॉर्थ में चूज़ करना है कि लेफ़्ट और राइट कहाँ है, तो आप इमेजिन करिए कि आप लेफ़्ट की तरफ घूमे हुए हैं, यानी कि इधर। जब आप इधर घूमे होंगे तो आपका राइट इधर होगा और लेफ़्ट इधर होगा। ओके, ये हो गया आपका लेफ़्ट, ये हो गया राइट। इसी तरह इमेजिन करिए अगर आप वेस्ट की तरफ घूम के खड़े हैं तो आपका राइट होगा इधर और आपका लेफ़्ट होगा इधर। इसी तरह आप साउथ की तरफ अगर टर्न होके खड़े होंगे तो आपका जो राइट होगा इस डायरेक्शन में होगा और जो लेफ़्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह जब आप ईस्ट की तरफ खड़े होंगे तो आपका लेफ़्ट इधर होगा और आपका राइट इधर होगा। ओके, तो चलिए गाइस, अब हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से और उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ओके, मैं अभी आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डायरेक्शन बना देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो ज़्यादा। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ओके, अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रवीण स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। ये देखिए साउथ इधर है। सपोज करिए प्रवीर यहाँ पे था, यहाँ से वो साउथ की ओर चलता है। लिखा है साउथ की ओर, यानी इधर ये साउथ की ओर चलना स्टार्ट किया यहाँ पे प्रवीर। उसका लिखा ही टू का राइट टर्न आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स, मतलब कि साउथ में 10 मीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया। तो देखिए जब आप साउथ की तरफ टर्न होके खड़े होंगे तो आपका जो लेफ़्ट है वो इस डायरेक्शन में होगा और जो राइट है वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि ही टुक राइट टर्न आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स, मतलब कि वो 10 मीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया। तो राइट टर्न के लिए ये इधर मुड़ेगा, ये हो गया, ये घूम गया वो राइट। ओके, उसके बाद लिखा ही अगेन टुक अ लेफ़्ट टर्न वाइल वॉकिंग 20 मीटर्स। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका लेफ़्ट
यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका लेफ़्ट होगा इस साइड पे। तो क्वेश्चन पे लिखा था ही अगेन टुक अ लेफ़्ट टर्न आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर्स, मतलब यहाँ पे मुड़ने के बाद उसने 20 मीटर चला है वह, और उसके बाद उसने ये लेफ़्ट टर्न लिया, यानी कि इस साइड। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि विच डायरेक्शन इज़ फेसिंग नाउ, मतलब कि वह कौन से डायरेक्शन की ओर देख रहा है। तो गाइस अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वह अभी, यहाँ से कंपेयर करिए आप, तो वह अभी साउथ की तरफ देख रहा है। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा साउथ। ओके, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है गाइस कि समीर वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, he turned right and walked 5 meter, again he turned right and walked 7 meter, again he turned left and walked 4 meter, which direction is he facing now? ओके, तो चलिए मैं फिर से आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया हमारा ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। ओके, इसमें लिखा है समीर वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट। ईस्ट किस साइड है गाइस? इस साइड, ये। इसमें लिखा है ही टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर, मतलब इस डायरेक्शन से वह राइट घूमा और 5 मीटर चला। तो यहाँ पे जब आप खड़े होंगे तो यहाँ से आपका राइट होगा नीचे की ओर, ये नीचे घूमा और 5 मीटर चला। उसके बाद लिखा ही अगेन, उसके बाद लिखा है अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 7 मीटर। उसके बाद लिखा है कि उसने फिर से राइट टर्न लिया और 7 मीटर और आगे चला। तो यहाँ पे जब आप आएंगे गाइस तो आपका राइट होगा इधर, ये यहाँ से 7 मीटर चला। ओके, अगेन ही टर्न लेफ़्ट एंड वॉकड 4 मीटर। उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया और 4 मीटर और चला। तो यहाँ पे जब आप आएंगे गाइस तो आपका यहाँ पे जो लेफ़्ट है वो लेफ़्ट हो जाएगा आपका इधर नीचे की ओर। यहाँ इसने 4 मीटर चला। लास्ट में पूछा विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में ये साउथ की ओर फेस कर रहा है। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा साउथ। ओके, चलिए गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं रेफरेंस बना देता हूँ। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसमें लिखा है कुणाल वॉकड 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कुणाल ईस्ट साइड में 10 मीटर जाता है। ईस्ट आपका अगर जाएगा इस साइड, ये हो गया, ये उसने 10 मीटर चला। ओके, उसके बाद लिखा है टर्न राइट एंड वॉकड अनदर 15, मतलब उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 15 मीटर और आगे चला। तो गाइज़ यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका राइट हो जाएगा ये, तो और यहाँ पे डिस्टेंस हो गई 15 मीटर। ओके, ही देन टर्न्स लेफ़्ट एंड वॉक 3 मीटर, मतलब अब वो आगे लेफ़्ट की ओर मुड़ता है और 3 मीटर और चलता है। तो गाइज़ यहाँ से लेफ़्ट हो जाएगा ये डायरेक्शन और ये 3 मीटर और चलता है। ही फाइनली टुक लेफ़्ट टर्न एंड वॉक 6 मीटर, और लास्ट में लाइन में बोला गया है कि वो लास्ट में एट लास्ट उसने लेफ़्ट टर्न लिया और 6 मीटर और चला। तो गाइज़ यहाँ पे देखेंगे तो लेफ़्ट हो जाएगा ये आपका ऊपर की ओर, ये 6। पूछा गया है कि विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो नॉर्थ की ओर देख रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा गाइज़ नॉर्थ। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं।
गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पे दिया गया है कि देयर आर 4 रोड्स, आई कम फ्रॉम द साउथ एंड वॉन्ट टू गो टू टेम्पल। द रोड टू द राइट लीड्स मी अवे फ्रॉम कॉफ़ी हाउस वाइल स्ट्रेट रोड लीड्स ओनली अ कॉलेज। इन विच डायरेक्शन इज़ द टेम्पल। तो यहाँ पे गाइस बात हो रही है कि एक चौराहे की, जहाँ पे 4 रास्ते आके मिल रहे हैं। सो हम बना लेते हैं वह रास्ता और डायरेक्शन भी लिख देते हैं हम। यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आई हैव कम फ्रॉम द साउथ, मतलब कि वह साउथ से आया है, इस डायरेक्शन से। उसके बाद बोला गया है कि द रोड टू द राइट लीड्स मी अवे फ्रॉम कॉफ़ी हाउस, मतलब कि जो उसके राइट में रोड है वह उसे कॉफ़ी हाउस से दूर ले जा रही है। तो गाइस राइट में ये रोड है, अब ये रोड राइट की ओर जा रही है, मतलब कि लेफ़्ट से उसे दूर लेके जा रही है, मतलब कि कॉफ़ी हाउस वेस्ट डायरेक्शन में था। ओके, उसके बाद द रोड कॉफ़ी हाउस, उसका लिखा है कि वाइल स्ट्रेट रोड लीड्स ओनली अ कॉलेज, मतलब कि अगर वह सीधे जाता तो उसे कॉलेज मिलता। ओके, तो उसे आपको बताना है कि टेम्पल किस डायरेक्शन में है। तो देखिए गाइस, साउथ से वह खुद आ रहा था, वेस्ट में जो है तो कॉफ़ी शॉप है, नॉर्थ में कॉलेज है। सो गाइस बचा ईस्ट, यानी कि हमारा टेम्पल जो है ईस्ट में है। तो ये आपका आंसर हो गया ईस्ट। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गाइस, एक और क्वेश्चन इसमें लिखा है राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। इसमें कहा गया है कि जो इस क्वेश्चन में गाइस ये कहा गया है कि जो राहुल है, राहुल के पास जो घड़ी है उसे उसने टेबल में ऐसा रखा है कि शाम को 6 बजे जो आवर बताने वाला कांटा है वह नॉर्थ की ओर है। तो हमें यह बताना है कि रात के 9:15 जो मिनट हैंड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो चलिए गाइस फाइंड करते हैं। सपोज़ ये घड़ी है, अब देखिए शाम को 6 बजे क्या होता है, आवर वाला हैंड 6 बजे पे होता है, 6 पे होता है, और मिनट वाला हैंड 12 पे होता है। ओके, पर इसमें क्या बोला गया कि जो आवर वाला हैंड है वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है। बट इस केस में हम देख रहे हैं गाइस, इस केस में जैसे घड़ी रखी हुई है तो इसमें अभी आवर वाला हैंड जो है वो साउथ की ओर पॉइंट कर रहा है। ओके, इसका मतलब है कि घड़ी जस्ट अपोजिट रखी रही होगी। तो चलिए हम और अपना केस बनाते हैं इसका दूसरा। ये हमने घड़ी को उल्टा रख दिया है, मतलब कि 6 ऊपर हो गया और 12 नीचे। ये मिनट वाला हैंड हो गया और ये आवर वाला हैंड हो गया। ओके, अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फिगर सही हो रहा है, मतलब कि जो आवर वाला हैंड है 6 बजे वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे आ गया आपका 7, 8, 9, यहाँ 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5। तो गाइस चलिए अब हम देखते हैं इस गाड़ी में 9:15 कब बजेंगे। ओके, तो 9:15 पे गाइस क्या होता है एक्चुअली में कि जो छोटा वाला कांटा होता है आवर वाला वो होता है 9 पे, और जो मिनट वाला हैंड होता है वो होता है 3 पे। ओके,
तो अब आप देख सकते हैं 9:15 बजे वाला मिनट वाला हैंड 3 पे है और आवर वाला जो है वो 9 पे है, और जो मिनट वाला हैंड है वो हमारा वेस्ट को फेस कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। तो चलिए गाइस, अब हम और आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस में ही आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है एंगल का कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एंगल का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और उनके थ्रू हमें आंसर निकालना रहता है, इसलिए हमें पहले एंगल को समझना ज़रूरी है, कौन सी डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होता है। चलिए गाइस, पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। देखिए गाइस, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन बीच की नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब देखिए गाइस, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एंगल। तो गाइस देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आप देखिए राइट एंगल बन रहा है, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके, इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के बीच का है 90 डिग्री। इसी तरह वेस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री, और साउथ और ईस्ट के बीच में भी 90 डिग्री। यानी जैसे ईस्ट से किसी ने रोटेट किया और रोटेट करके वापस से ईस्ट पे आ गया, तो देखिए कितना एंगल हो गया, 90 + 90 + 90 + 90, 360 डिग्री। यानी एक पूरा सर्कल लगाने में 360 डिग्री एंगल कवर हो गया। ओके, अब देखिए जो बीच की डायरेक्शन होती है उनके बीच का एंगल, जैसे देखिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, इनके बीच में जो डायरेक्शन है ये है 45 डिग्री। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी 45 डिग्री। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट के बीच में भी 40 डिग्री, और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में भी 40 डिग्री। इसी तरह वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में भी 45 डिग्री, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में 45 डिग्री, और साउथ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री, एंड साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी 45 डिग्री। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं रोटेशन। गाइस, रोटेशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, यानी जैसे क्लॉक घूमता है राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। और गाइस एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब सपोज़ कीजिए ये हो गया अपने डायरेक्शन। अब सपोज़ कीजिए कोई ईस्ट की ओर घूमा है, वहाँ से बोल रहा है कि वह एंटी क्लॉकवाइज घूमा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में घड़ी के, तो ये देखिए इस डायरेक्शन में। और अगर बोलता है कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह नॉर्थ से भी और वेस्ट से भी रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और इसी तरह साउथ से भी रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए अभी एंगल वाले कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सो गाइस, अब हम एंगल वाले क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिएगा, जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, मतलब कि वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में। ही टर्न्स 45 इन द क्लॉकवाइज, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट करता है। क्लॉकवाइज कैसा हो गया गाइस, गाड़ी के डायरेक्शन में, मतलब ऐसा। तो ये अब आ चुका है यहाँ पे ये 45 डिग्री।
ओके। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंड देन अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज ही 180 डिग्री और रोटेट कर रहा है। तो गाइज यहाँ से यहाँ ये आ गया 45, ये 90 और ये 45 और 180, यानी कि आपका एक स्ट्रेट लाइन, मतलब वो इस डायरेक्शन में आ गया 180 डिग्री पूरा रोटेट करके। ओके। उसके बाद लिखा है कि एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब गाइस ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हम देखते हैं यहाँ से उसने रोटेट किया, यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री हो गया। उसके बाद 270 के लिए हमें 90 और चाहिए, मतलब यहाँ 90 डिग्री और टर्न करके यहाँ पे आ गया। ये पूरा हो गया आपका 270 डिग्री। फाइनल डायरेक्शन उसकी ये हो गई, और ये डायरेक्शन आपको पता है साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। सो गाइज यहाँ पे एक और ऑप्शन था, यहाँ मैंने पूरा टाइप नहीं कर पाया अच्छे से, यहाँ पे एक और ऑप्शन था साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। ये क्वेश्चन करने का तो गाइज ये ग्राफिकल मेथड हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है। वो क्वेश्चन क्या है कि सपोज़ क्वेश्चन में कहा पहले वो 45 डिग्री रोटेट किया, उसके बाद उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री और रोटेट किया। उसके बाद लिखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री रोटेट किया। तो क्योंकि अब डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 45 डिग्री। माइनस 45 मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। ओके, तो जब इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, वेस्ट की ओर देख रहा था, तो एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री रोटेट करेगा तो ये घूम के वापस साउथ वेस्ट में आ जाएगा। सो गाइस इस क्वेश्चन को करने की दो मेथड थी, दोनों मैंने आपको बता दी। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों मेथड से दिखा देता हूँ मैं आपको, पहले ग्राफिकल और फिर कैलकुलेशन करके। सो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट में लिखा मैन इज फेसिंग साउथ, मतलब मैन इज फेसिंग साउथ, मतलब ये साउथ की ओर देख रहा है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में 135 घूमता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया गाइस 90, और यहाँ से 45 ये हो गया, टोटल हो गया 135 डिग्री। ओके, एंड देन उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ आने के बाद वो क्लॉकवाइज में, यानी कि इस डायरेक्शन में 180 डिग्री, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा घूम के ये यहाँ आ गया, ये हो गया आपका 180 डिग्री। ओके, उसके बाद पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह साउथ वेस्ट में देख रहा है। ओके, चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं। तो देखिएगा, इस पहले हम बना लेते हैं अपना डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
इसमें बोला है कि पहले आदमी साउथ की ओर देख रहा है, मतलब इधर। अब देखिए ये 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ओके। उसके बाद 180 क्लॉकवाइज घूमा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +45, प्लस मतलब कि क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज यहाँ से घूमेगा 45 डिग्री, तो ये साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसमें लिखा आई एम फेसिंग ईस्ट, मतलब कि मैं ईस्ट की ओर फेस कर रहा हूँ, ओके। आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिएगा, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लॉकवाइज है तो 100 प्लस का ले लिया, एंड देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -145 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास -35। ये माइनस हमें बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ओके। एंटी क्लॉकवाइज घूमना मतलब इस डायरेक्शन में जाना, तो यहाँ पे आ गया 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, नॉर्थ ईस्ट, ओके गाइस। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दीपा मूव द डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ आपका इधर है। सपोज करिए ये दीपा ने 75 मीटर नॉर्थ की ओर ट्रैवल किया। शी देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकिंग फॉर अबाउट 25 मीटर। उसके बाद उसको वो लेफ़्ट मुड़ी है, लेफ़्ट आपका इधर हो गया, और यहाँ पे 25 मीटर वॉक किया उसने। उसके बाद लिखा है शी देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉकड फॉर अबाउट 25 मीटर्स, टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉकड 80 मीटर्स। उसके बाद वापस से लेफ़्ट टर्न लिया उसने और 80 मीटर्स उसने वॉकिंग की। तो ये देखिए वापस से लेफ़्ट आ गई और यहाँ पे 80 मीटर्स उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। फाइनली शी टर्न टू द राइट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फिर गाइस ये देखिए, सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब यहाँ पे देखिए इसका राइट किस साइड होगा, यहाँ पे इसका राइट होगा इस डायरेक्शन में। यहाँ से उसे लेना है राइट टर्न, बट उसे राइट टर्न नहीं लेना, उसमें लिखा है कि वो सिर्फ 45 डिग्री। अगर पूरा राइट ले लेगी तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन उसे 45 डिग्री डायरेक्शन में सिर्फ घूमना है, ओके। तो आपका 45 यानी कि ये होगा उसका फाइनल डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हो गया आपका वेस्ट, साउथ, ईस्ट। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल डायरेक्शन जो है ये हो गया साउथ वेस्ट, हो गया आपका आंसर, ओके। सो गाइस चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर्या एंड बिंदिया स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। आर्या मूव्स टू हिज ईस्ट एंड ट्रेवल्स 12 किलोमीटर। यानी कि आर्या और बिंदिया जो है एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, आर्या ईस्ट की ओर 12 किलोमीटर जाती है, एंड बिंदिया मूव्स टू हर साउथ एंड ट्रेवल्स 12 किलोमीटर। और बिंदिया जो है वो साउथ की ओर जाती है 12 किलोमीटर। उसके बाद दिया है कि आर्या टेक्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न एंड ट्रेवल्स 12 किलोमीटर। उसके बाद आर्या
270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेती है और 12 किलोमीटर चलती है। फिर विंध्या टेक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न एंड रन्स 18 किलोमीटर। उसके बाद लिखा है कि विंध्या उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेती है और 18 किलोमीटर जाती है। देन विंध्या गोज 30 किलोमीटर इन सेम लाइन इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद विंध्या जो है 18 किलोमीटर जाने के बाद विंध्या सेम ही लाइन पे लेकिन जस्ट उल्टी डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जाती है। इतना सॉल्व करने के बाद हमें बताना कि जो 3 केसेस दिए हुए हैं उन तीनों केसेस में सही केस कौन सा है। तो चलिए पहले हमें डायरेक्शन बना देते हैं। ये हो गया आपका ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट। ओके, सपोज गाइस ये कोई पॉइंट है। ओके, यहाँ से आर्या और विंध्या स्टार्ट करती हैं। आर्या ईस्ट की ओर जाती है 12 किलोमीटर और विंध्या जो है वह साउथ की ओर जाती है 12 किलोमीटर। यहाँ पे आर्या हो गया, यहाँ पे विंध्या हो गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि आर्या टेक्स 270 एंटी क्लॉकवाइज टर्न। एंटी क्लॉकवाइज यानी गाइस इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से जब वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेगी तो ये पूरा हो गया 180 और ये 90 और हो गया आपका टोटल 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी जस्ट ये साउथ की ओर आ जाएगी और 12 किलोमीटर चलेगी। और इसमें दिया है कि विंध्या टेक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में, तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया आपका ये। और यहाँ पे दिया है कि 18 किलोमीटर चलती है। ओके, उसके बाद दिया है कि देन विंध्या गोज 30 डिग्री इन सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि सेम लाइन यानी कि इसी लाइन पे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले इधर जा रही थी तो अब इधर जाएगी। कितना जाएगी? 30 किलोमीटर दिया। ओके, तो यहाँ से ये 18 हुआ तो वापस यहाँ आ गई और 12 और, तो ये 18 और 12 मिलके आपका हो गया 30 किलोमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे आर्या भी है और यहीं पे विंध्या भी आ गई, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 सही है। बोथ आर एट द सेम पॉइंट। ओके, सो गाइस चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी कि अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाए एंड सो ऑन, और बाकी की भी इसी तरह चेंज हो जाए, तो हमें बताना है कि वेस्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका गाइस ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट ये गाइस सपोज करिए इसे बोला साउथ ईस्ट अगर हमारा नॉर्थ हो जाता है, ओके, और नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हमारा कहाँ है? ये रहा, नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा बन जाता है वेस्ट, तो हमें बताना है कि वेस्ट जो है वो क्या बनेगा। तो देखिए गाइस नॉर्थ के अपोजिट में हमेशा होता है साउथ और वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट। ओके, देखिए अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन हो जाती है साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन हो जाती है साउथ ईस्ट।
हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो देखिए वेस्ट ये वाला डायरेक्शन था, लेकिन हमारे नए डायरेक्शन मैप में जो है ये साउथ ईस्ट बन चुका है। सो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ओके, तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो हम फिर से बना लेते हैं रेफरेंस। ये हो गया आपका ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी कि जो साउथ ईस्ट है ये नॉर्थ बन जाता है, तो यहाँ हम नॉर्थ कर देंगे। ओके, एंड साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, एंड जो साउथ है यानी कि ये बन जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट, एंड ऑल द रेस्ट डायरेक्शन आर चेंज्ड इन द सेम मैनर, और बाकी के सारे डायरेक्शन भी सेम मैनर में चेंज हो जाते हैं। तो हमें बताना है कि जो वेस्ट डायरेक्शन है वह नए मैप में क्या बनेगा। तो गाइस देखिए फिर से हम वैसे ही करेंगे। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ हमारा यहाँ पे दिया है, मतलब कि यहाँ पे ईस्ट होगा। अब फिर से वही देखिए, ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट में होता है साउथ। अब ये साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, ये वेस्ट और नॉर्थ के डायरेक्शन बीच की नॉर्थ वेस्ट, ये ईस्ट और साउथ के वेस्ट, ये ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन हो गई आपकी साउथ ईस्ट। ओके, क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर वेस्ट। वेस्ट देखिए हमारा ये डायरेक्शन था, लेकिन नए मैप में ये साउथ ईस्ट बन चुका है। सो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। सो गाइज़ ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का, जिसमें मेनली हमने डायरेक्शन की बात की। डिस्टेंस अभी यानी बाकी है, तो डिस्टेंस के बाकी कोई क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे वीडियो के। और होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये मेथड समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या डाउट है। मैं आपके डाउट्स बिल्कुल दूर करूँगा, और प्रैक्टिस कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, जिसमें हम देखेंगे डिस्टेंस और कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। सो गाइस इसी तरह अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, और यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। थैंक यू गाइस।